तो आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूं आप लोगों के लिए। ये टॉपिक है आपका वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। तो सबसे बढ़िया बात तो यही रहेगी, सबसे पहले आप ये पहचान लें कि आखिर वर्ब होती क्या है। सीख लें। वाक्य आपके सामने मैंने 4 सेंटेंस रखे हुए हैं, इनमें आपको वर्ब ढूंढनी है कि इन वाक्यों में वर्ब क्या है। पहले तो हम वर्ब की डेफिनेशन समझेंगे। वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। जो शब्द किसी काम का करना या होना प्रकट करता है उसे वर्ब कहेंगे। तो अब आपके सामने 4 वाक्य मैंने रखे हैं। इन 4 वाक्यों में वर्ब आपको पहचाननी है। पहला वाक्य अमित हेल्प्स मी। अमित मेरी मदद करता है। इसमें देख सकते हैं आप हेल्प्स, ये वर्ब है। मैंने ये 4 वाक्य क्यों रखे हैं, मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि वर्ब एक शब्द की हो सकती है। इस वाक्य में आपकी वर्ब एक शब्द की है। अगला वाक्य यू आर रीडिंग ए बुक। इसमें आर रीडिंग इतना पोर्शन वर्ब है। अब यहां हम लिख सकते हैं कि वर्ब 2 शब्द की भी हो सकती है। तीसरा वाक्य सुमन विल बी रीडिंग द रामायण। विल बी रीडिंग ये वर्ब है आपका इतना पोर्शन, तो वर्ब आपकी 3 शब्द की भी हो सकती है। और चौथा वाक्य है गोपाल विल हैव बीन प्लेइंग। तो यहां से यहां तक आपको वर्ब दिखाई दे रही होगी। वर्ब 4 शब्द की भी हो सकती है। अब आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। तो अब हम आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब में ये 4 प्रकार के काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ट्रांसिटिव वर्ब, जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरे नंबर पर इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। नाम से ही बहुत से बच्चे समझ गए होंगे सकर्मक, जिसमें कर्म साथ यानी ऑब्जेक्ट साथ, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है वहां ट्रांसिटिव वर्ब आती है। जैसे ही राइट से लेटर, ये कर्ता है, सब्जेक्ट जिसे आप बोलेंगे, और ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। और राइट्स क्या हो गया, यहाँ पर आपका वर्ब हो गया। किस प्रकार का वर्ब हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। द कॉबलर यानी कि मोची रिपेयर्ड मरम्मत करता है माई शूज मेरे जूतों की। द कॉबलर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका वर्ब हो गया। और माई शूज ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता से कर्म तक पहुंचता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट ही, वह क्या काम करता है, वह एक पत्र लिखता है। दूसरी बात करेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब की, अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहे, यहाँ ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ कर्ता तक सीमित है बात कि बच्चा सो रहा है। द माउस रन अवे, चूहा ने क्या किया, रन अवे भाग गया, यानी चूहा भाग गया। दूसरा तरीका मैं बता दूं, बहुत सिंपल ट्रिक के माध्यम से आप समझ लेंगे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव मतलब ट्रांसिटिव के लिए आप ट्रांसफर पढ़ लो, क्या दिक्कत है। सबसे अच्छा तरीका है ट्रांसफर, यानी जब दुनिया से आपका ट्रांसफर होता है तो हमारे रुपया धन दौलत साथ नहीं जाती, कर्म साथ जाते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है, कर्म साथ होता है, ऑब्जेक्ट साथ होता है। और इंट्रांसिटिव यानी दुनिया के अंदर जब ट्रांसफर किया जाता है, भगवान जब आपको दुनिया में भेजता है तब आपके कर्म साथ नहीं होते। इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट साथ नहीं होता। और ट्रांसिटिव वर्ब में यानी यहां से जब ट्रांसफर होके जाएगा आपका, तो आपका कर्म साथ होगा यानी ऑब्जेक्ट साथ होगा। अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं तीसरे नंबर पर आपकी आती है लिंकिंग वर्ब। इसे संयोजक क्रिया कहते हैं, नाम से ही समझ सकते हैं, इसे जोड़ने का काम करती है। जब वाक्यों में इजारम बाजबर आदि का यूज मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में ना होकर, जो मेन वर्ब होती हैं आपकी रीड, हेल्प, प्ले, इनके साथ ये शब्द ना आकर एक स्वतंत्र रूप में होता है, तो उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे द अर्थ इज राउंड और दे आर स्टूडेंट्स। आप यहाँ देख सकते हैं इज और आर ये किसी भी मैन वर्ब के साथ यूज नहीं किए गए, अकेले स्वतंत्र रूप से यूज हुए हैं। अगर इज यहाँ पर आपका जैसे होता है इज रीडिंग, रीड से ये बना है, तो या फिर आर प्लेइंग, इस प्रकार से अगर होता तो ये आपका लिंकिंग वर्ब नहीं होता।
अगर ये दो इस प्रकार से इजारम बाजबर स्वतंत्र रूप से यूज किए जा रहे हैं, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं है, तभी ये लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे। लास्ट में आपका है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, जिसे सहायक क्रिया कहते हैं। नाम से ही समझ गए सहायक क्रिया, किसी के साथ आकर उसकी मदद करे वो क्रिया सहायक क्रिया कहलाएगी। अब आप देख सकते हैं उसकी डेफिनेशन लिखी है, मुख्य वर्ब के साथ प्रयोग होकर अर्थ की पूर्ति करता है, वो कौन होता है? ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई एम रीडिंग, ये देखो मुख्य वर्ब के साथ एम का यूज किया गया है। इज प्लेइंग, यहाँ प्लेइंग के साथ मुख्य वर्ब के साथ इज और एम, इन दोनों शब्दों का यूज किया गया, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई है, ना कि लिंकिंग वर्ब। इस प्रकार से वर्ब खत्म होती है। मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूं, उस वाक्य में आपको ये बताना ये किस प्रकार की वर्ब है। 2 वाक्य कम से कम दूंगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे किस प्रकार की वर्ब है। पहला है सुरेश इज प्लेइंग, और दूसरा वाक्य है दोज आर स्टूडेंट्स। यहाँ आपको बताना है कि इन 2 वाक्यों में किस प्रकार की वर्ब है, कमेंट में जरूर बताएं।